दोस्तों, आप जो चाइना की ये तस्वीर देख रहे इन्हें जाओ लीजन कहा जाता और ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीब माने जाते। इसीलिए जब भी चाइना भारत से नाराज होता है तो इनमें भी भारत के खिलाफ गुस्सा दिखाने की होड़ लग जाती, क्योंकि इनका पूरा करियर इसी बात पर टिकता है कि वह शी जिनपिंग को खुश रखे और उनकी विदेश नीति को आक्रामक दिखाते रहे। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है जब भारत ने अपने सबसे एडवांस सबमरीन को फिलीपींस को देने पर सहमति दिखा दी। चाइना के तो होश भी उड़ गए, क्योंकि फिलीपींस चाइना का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विरोधी और भारत का यह कदम सीधा सीधा चाइना के खिलाफ खड़ा होने जैसा माना जा रहा है। लगभग एक महीने पहले फिलीपींस नेवी ने भारत को पनडुब्बियां खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी और वह भारत के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदना चाहती है ताकि साउथ चाइना सी में अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सके। इन सबमरीन्स को भारत फ्रांस के साथ मिलकर बनाता है, जिन्हें कलवरी क्लास के नाम से जाना जाता और बताया जा रहा है कि फिलीपींस ने इन सबमरीन्स को हासिल करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि चाइना को यह बात भीतर तक खल रही है। असल सच्चाई यह है कि अगर स्कॉर्पियन क्लास की यह आधुनिक पनडुब्बियां फिलीपींस नेवी के हाथों में आ गई तो चीन की घुसपैठ लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में चीन फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र के 90% से भी अधिक हिस्से पर दावा करता है, जो सीधे सीधे फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का उल्लंघन है। फिलीपींस के पास वैसे भी मजबूत सबमरीन और शक्तिशाली वॉरशिप्स की भारी कमी है और आधुनिक फाइटर जेट भी नहीं है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर चीन वहां अपनी दादागिरी दिखाता रहता। लेकिन जैसे ही फिलीपींस ने भारतीय हथियारों का रुख किया, वैसे ही चाइना के सुर बदलने लगे। हालांकि यह सबमरीन डील अभी बातचीत के दौर में ही है, फिर भी चीन के विदेशी सलाहकारों ने धमकी भरे बयान देने शुरू कर दी और चाइना की कोशिश है कि भारत किसी भी हाल में यह डील फाइनल ना करे ताकि उसका दबदबा साउथ चाइना सी में कायम रहे। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। चीन के विदेशी सलाहकार गोवा जियाकू ने तो यह तक कहना शुरू कर दी, भारत फिलीपींस की अंडर वाटर टिकटिंग क्षमता को इतना मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में चीन के लिए साउथ चाइना सी में कदम रखना मुश्किल हो जाए। उनका कहना है कि अगर भारत यह सबमरीन दे दे तो इस क्षेत्र में तनाव इतनी तेजी से बढ़ेगा कि हालत युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच सकती। फिलीपींस को पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम दिया हुआ है, जिसकी तैनाती से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच दूरी कम और तनाव ज्यादा हो चुका। आज चीन को यह डर सता रहा है कि अगर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी फिलीपींस को मिल गई तो साउथ चाइना सी में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि इन सबमरीन्स की साइलेंट ऑपरेशन क्षमता बहुत मजबूत मानी जाती है। इनकी रेंज और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चीन के कई बड़ी युद्ध पोतों और गश्ती जहाजों को चुनौती देने के लिए काफी है और फिलीपींस जैसे देश के लिए यह सीधे सीधे सामरिक बढ़त। हालांकि चीन बार बार यह भी कह रहा है कि अगर इस डील ने युद्ध को जन्म दिया तो इसके लिए सिर्फ भारत जिम्मेदार होगा। चीन की धमकी यहाँ तक बढ़ गई कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी परिस्थिति में भारत फिलीपींस की रक्षा के लिए आगे आया तो चीन भारत पर भी हमला करने में हिचकिचाएगा नहीं। यह वही चीन है जो पाकिस्तान को हथियार देता है, आतंकियों को उपकरण देता है और दक्षिणी एशिया में अस्थिरता फैलाने का काम करता है। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो वह चीन दूसरों को जिम्मेदार बताने लगता है। यही कारण है कि भारतीय रणनीतिकार मानते हैं कि चाइना की यह बयानबाजी उसकी घबराहट और असुरक्षा को दिखाती है। देखने वाली बात यह भी है कि क्षेत्रीय सुरक्षा लिहाज से भारत और फिलीपींस की यह साझेदारी काफी अहम है। दरअसल भारत इंडो पैसिफिक में एक स्थिर शक्ति के रूप में उभर रहा है और कई देशों के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों में फिलीपींस की नौसेना ने लगातार आधुनिकीकरण की कोशिश की है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे ये काम तेजी से नहीं कर पा रहे थे। भारत के हथियार मिलने से उनके नौसैनिक ऑपरेशन की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है और यह बात चीन को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। इसी वजह से चाइना लगातार यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत और फिलीपींस की यह भागीदारी क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचे, जबकि हकीकत यह है कि फिलीपींस को अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए आधुनिक हथियारों की जरूरत है और भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी बनने की भूमिका निभा रहे। इसीलिए हर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक यह मानता है कि
चीन का डर उसकी विस्तारवादी नीतियों की वजह से ही पैदा हुआ है और भारत इससे पीछे हटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं असली डर की, जो चाइना के भीतर गहराई तक बैठ चुका है। दरअसल चाइना यह अच्छे से समझता है कि ब्रह्मोस की तरह अगर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी फिलीपींस को मिल गई तो उसके सामने दो अलग अलग मोर्चे खड़े हो जाएंगे, जहां एक तरफ भारत की बढ़ती समुद्री ताकत होगी और दूसरी तरफ फिलीपींस की मजबूती होती नौसेना। ऐसे में साउथ चाइना सी में चाइना की एक तरफा दादागिरी खत्म हो जाएगी और यही बात उसे बेचैनी में डाल रही। इसीलिए वह हर बयान में भारत पर दोष मढ़कर खुद को ही पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है ताकि दुनिया का ध्यान उसकी विस्तारवादी नीतियों से हट सके। लेकिन असली सच्चाई यह है कि आज की हालत चीन ने खुद ही पैदा की। फिलीपींस के 90% समुद्री क्षेत्र पर दावा ठोकना, वहां की नेवी को डराना और हर छोटे देश को धमकाना चाइना का पुराना तरीका रहा। फिलीपींस के पास ना तो आधुनिक सबमरीन थी और न ही उन्नत युद्धपोत। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर चीन खुद को क्षेत्र का मालिक बनता। लेकिन जैसे ही भारत ने फिलीपींस के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाई, चीन को पहली बार महसूस हुआ कि अब छोटे देश उसके आगे झुकने वाले नहीं और भारत इस क्षेत्र में एक सुरक्षा डाल बनकर खड़ा हो चुका है। इसी वजह से चीन लगातार यह दलील दे रहा है कि भारत इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाए। यह हकीकत उल्टी है। अगर भारत जैसे देशों की मदद ना होती तो फिलीपींस जैसे छोटे देशों को अपनी समुद्री सीमाएं बचाना ही मुश्किल हो जाता है। वैसे भी भारत की नीति हमेशा से ये रही कि हर देश अपनी संप्रभुता की रक्षा खुद कर सके। यही वजह है कि भारत की इस पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी मिल रहा है और चीन की हर धमकी अब उसके डर को उजागर कर। मेरे हिसाब से भारत को अपने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन फिलीपींस को जरूर देने चाहिए। इससे न केवल फिलीपींस की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन भी सही दिशा में बढ़ेगी, क्योंकि आप इस मैप के माध्यम से भारत और फिलीपींस की लोकेशन समझ सकते हैं, जहां से आपको यह समझ में आएगा कि यह एरिया भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट। चीन चाहे जितना शोर मचाए, पर यह साफ है कि अब दुनिया उसके खिलाफ एकजुट हो रही और भारत इस पूरी स्थिति में एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाए। हालांकि भारत को इस डील से कितना बड़ा फायदा हो सकता है यह भी समझना जरूरी, क्योंकि यह सिर्फ सामरिक सहयोग नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी भारत के लिए एक बड़ा अवसर बताया जा रहा है कि अगर फिलीपींस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की खरीदों को फाइनल कर देता है तो इसकी कीमत कई अरब डॉलर तक जा सकती है। एक अनुमान के अनुसार दो सबमरीन की यह संभावित डील लगभग 3 से 4 अरब डॉलर के बीच हो सकती है और भारतीय नेवी के लिए बनने वाली इन सबमरीन के साथ साथ फिलीपींस के लिए होने वाले मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से भारत को आने वाले वर्षों में लगातार कमाई भी होती रहेगी। यह वही पैसा है जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को और ज्यादा मजबूत बनाएगा और दुनिया भर में भारतीय हथियारों की मांग भी बढ़े। और यह भी सच्चाई है कि चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया में अपना दबदबा बनाए। अब आप बताएं कि आपकी क्या राय, क्या भारत को यह डील फाइनल कर देनी चाहिए? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। साथ ही इसी तरह वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।